बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, जस्ट प्रीवियस क्लास में ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। और बच्चा लोग छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, जैसे 5 ईयर प्लान्स या इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इसके अलावा भारत के अंदर कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स बने, कौन कौन से एनुअल प्लान्स बने। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के बारे में बताया था, जिसके अंदर सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट डिटेल में समझाया। उसके बाद भैया पीसी महालनोबिस, कैसे भूल सकते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी के बारे में बताया। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक की बात की थी, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, कि भारत के अंदर प्लानिंग की जरूरत क्यों थी। सो बच्चा लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। सो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम के साथ में प्लानिंग कैसे होती है, डिस्कस करेंगे। बट बच्चा सबसे पहले मुझे ये बताओ, 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स और पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी याद है क्या? मैं पूरे चैप्टर की बात नहीं करूंगा, उसका एक लास्ट टॉपिक था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, वो याद है क्या? बेसिकली 3 प्रकार की इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चा वहां मार्केट इकोनॉमी थी ना, उसका नाम बदल के रख दो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता था प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, वहां आपने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ी थी ना, यहां नाम बदल के रख दो सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर होता था। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी वहां पर थी, मिक्स्ड इकोनॉमी यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बेसिकली यहां पर हम इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर 3 प्रकार का सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। बट बच्चा उससे पहले हम ये तो समझे कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। आओ भाई जरा। सबसे पहले तो ये जान लो कि भारत के अंदर जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो सीधे सीधे लिंक्ड होती है इकोनॉमिक सिस्टम से। अब आपके मन में बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सर इकोनॉमिक सिस्टम है क्या? देखो यार, इकोनॉमिक सिस्टम बोले तो प्रॉपर ऑर्डर काम करने का, यानी कि क्या प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, किसके लिए प्रोडक्शन होगा, इन सब का एक प्रॉपर ऑर्डर। और हां, प्रोडक्शन करेगा कौन, कौन सी इकोनॉमी होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सब का प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर अरेंजमेंट, वही आपका बच्चा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, कुछ बातें रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा आपको। आओ जरा। प्लानिंग इन इंडिया वॉज क्लोजली लिंक टू दी चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। तो बच्चा लोग जो प्लानिंग है देश के अंदर किस पे डिपेंड करती है, किससे लिंक्ड है, इकोनॉमिक सिस्टम से। अभी इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू इकोनॉमिक ऑर्डर इन दी इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, इट encompasses यानी कि इट इंक्लूड्स। अब इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से समझना। ये 3 प्रकार की समस्याएं ध्यान से समझ लो। सबसे पहला आता है द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। बच्चा प्रोडक्शन का सिस्टम कैसा है, यानी कि आप प्रोडक्शन करोगे कैसे, बेसिकली रिलेटेड है हाउ टू प्रोड्यूस से। ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस, बच्चा प्रोडक्शन होता कैसे है, तो बेसिकली या तो आप लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करवाते हो या फिर आप कैपिटल यानी कि मशीन के द्वारा प्रोडक्शन करवाते हो। ठीक है, सेकंड जो समस्या है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। बच्चा संसाधनों का एलोकेशन कैसे करोगे, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। ठीक है, सो बेसिकली रिलेटेड है व्हाट टू प्रोड्यूस से, किससे, व्हाट टू प्रोड्यूस से, कि भैया किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे, कितने कंज्यूमर गुड्स और कितने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है। और तीसरी जो समस्या है वो है द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनके तैयार हुए हैं वो कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो जब भी बात आती है ना डिस्ट्रीब्यूशन की, सो बेसिकली रिलेटेड होता है चॉइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किससे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि बच्चा सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किया जाता है। बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी समझ लो, 4 प्रकार के फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड जमीन, बदले में क्या पे करते थे, रेंट। ठीक है, सो यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में
दूसरा लेबर, लेबर को क्या पे करते थे, वेजेस। तीसरा कैपिटल, कैपिटल को क्या पे करते थे, इंटरेस्ट। और चौथा एंटरप्रेन्योर यानी कि मालिक, क्या पे करते थे बच्चा, प्रॉफिट्स। ठीक है, सो ये है, ये तीनों जो सिस्टम है ये आपका कहलाता है इकोनॉमिक सिस्टम, या इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, बच्चा नोट तो नहीं करना है ना, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है ना, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। अब बच्चा बहुत सिंपल सा टॉपिक आ चुका है कि इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप का है। सो बेसिकली 3 टाइप का है, एक एक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम बोलेंगे यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट इकोनॉमी। बच्चा मार्केट इकोनॉमी याद है क्या, वो इकोनॉमी जिसमें सारे इकोनॉमिक डिसीजंस प्रोड्यूसर यानी कि प्राइवेट सेक्टर लेता था, वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहलाएगी। अब ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर है यार, प्रोड्यूसर है, ठीक है, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं प्राइवेट सेक्टर है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की यूज करेगा, लेबर या कैपिटल, तो आप कहोगे सर जिससे उसको फायदा होगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, वो उस टेक्निक का प्रोडक्शन कर लेगा, चाहे लेबर हो या कैपिटल हो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, किसके लिए प्रोडक्शन करोगे, तो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी है, वो प्रोडक्शन करते हैं रिच के लिए, क्योंकि गरीब के लिए करेंगे तो सोशल वेलफेयर होगा, अमीर के लिए करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अच्छे गुड्स बनेंगे, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी। यही तो है बच्चा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आओ रीड आउट करते हुए चलेंगे सारी बातें। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी लिखा है, ठीक है, और कैपिटलिज्म is defined as the one in which means of production means production के सभी साधन, means का मतलब होता है resources, so जो resources of production होते हैं are owned by individuals, individuals बोले तो individual person, producer, private sector कुछ भी लिख सकते हैं, and the individuals are free to take their economic decisions, और जो individual है, जो producer है, वो अपने decision कैसे भी ले सकता है। बट बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, चलो इसके फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले फीचर्स पर आओ। सो देयर इज द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन के सारे साधन है उनकी ओनरशिप प्राइवेट होती है, प्राइवेट सेक्टर के पास होती है। सेकंड आओ, मींस ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच अ मैनर दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। बच्चा लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इफ लेबर इज चीप, लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड एंड वाइस वर्सा। तो अगर लेबर सस्ती है तो बच्चा ये लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे, लेकिन अगर कैपिटल मशीन से प्रोडक्शन सस्ता पड़ रहा है तो ये लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद और आओ जरा फीचर्स पर। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी सोल्ड एट अ प्रॉफिट। बच्चा ये सिर्फ वही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जिससे इन्हें प्रॉफिट मिल रहा होगा, यानी कि ये उन गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते जिनसे सोशल वेलफेयर होता है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉफिट पे ध्यान देखते हैं, ठीक है। चाहे तो वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचे या फिर बच्चा फॉरेन मार्केट में बेचे या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, इन्हें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पर आओ। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। ये गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, परचेजिंग पावर को देख के। सीधा सीधा मतलब परचेजिंग पावर बोले तो पैसा, पैसा है तो पे करो, गुड्स को खरीदो, पैसा नहीं है तो ये गुड्स नहीं बेचते, यानी कि ये सोशल वेलफेयर का काम तो नहीं करते। जिनके पास ज्यादा पैसा है सिर्फ उन्हीं को ये गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। देखो, द एबिलिटी ऑफ पीपल पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और एक लास्ट पॉइंट है द रोल ऑफ गवर्नमेंट। बच्चा यहां पर सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर गुड्स एंड सर्विस बना रहा है, वही हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड कर रहा है, वही डिसाइड कर रहा है गुड्स किसके लिए बनाए जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्शन तो नहीं देखती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ, ऑर्डर और डिफेंस का रहता है, ठीक है, क्योंकि नियम कानून बनाना, मेंटेनेंस, ठीक है। सो देखो, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। सो बच्चा फीचर्स तो समझ गए होंगे, अब जरा आ जाओ आप लोग मेरिट्स पर। सो मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे। अब ये बताओ, देश के अंदर यार प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर से फायदा क्या क्या है।
आप कहोगे सर प्राइवेट सेक्टर से, सीधा फायदा है गुड्स एंड सर्विसेज का, प्रोडक्शन ज्यादा होगा भैया, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अमीरों के लिए गुड्स ज्यादा बनेंगे। सो बिल्कुल अगर आप चाहते हो ना देश की जीडीपी बढ़े, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़े, देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, तो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत अच्छा विकल्प है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो यार सोशल वेलफेयर देखना पड़ता है। आओ भाई, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट। बच्चा ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, ठीक है भैया, इंडिविजुअल के प्रॉफिट को प्रमोट करता है, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। तो बच्चा यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है और जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होती है। डीमेरिट्स पर आ जाओ। नुकसान क्या है कि बच्चा सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेगा तो भैया सोशल वेलफेयर कैसे होगा यार, देश के जो गरीब लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होगा मेरे भाई। सो सबसे बड़ा डीमेरिट आपका यही है। देखो द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये बच्चा जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है ना उससे इग्नोर करता है, ठीक है। और आओ, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स। तो सिर्फ वही गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिनसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड ऑफ द रिच। तो बच्चा जिससे अमीरों की तो आवश्यकता पूरी होगी लेकिन गरीबों की नहीं हो पाएंगे। द पुअर पीपल सफर डेप्रीवेशन, देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। तो बच्चा ग्रोथ तो होगी बट बिना किसी सोशल जस्टिस, यानी कि बिना किसी सोशल वेलफेयर के। चलो ये थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर। सेकंड पर आओ। सेकंड है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। बेसिकली सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेगा यहां पर, गवर्नमेंट। जो भी रिसोर्सेज होते हैं किसके पास होते हैं, पब्लिक के पास। जैसे भैया रोड है, जैसे पब्लिक पार्क है, ये सब किसके हाथों में रहता है, पब्लिक के हाथों में। लेकिन इन सब पे देखरेख का काम कौन करती है, इन सब से रिलेटेड सारे डिसीजंस कौन लेती है, गवर्नमेंट, ठीक है। सो आ जाओ, ये है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज अ सोशल या फिर कलेक्टिव या फिर पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चा मींस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के सभी संसाधन किसके हाथ में रहते हैं, पब्लिक के हाथ में। कलेक्टिव, सब लोग मिलके यहां पर काम करते हैं, ठीक है। और देखो, एंड द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल अथॉरिटी, और विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। और यहां पर होता क्या है, यहां पर होता है ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान रखा जाता है। आओ भाई, फीचर्स पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स पढ़ेंगे। पहले फीचर्स पर आओ। सो मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, सोसाइटी एज अ होल के हाथ में, ठीक है। पब्लिक ओनरशिप है यहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन की। देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर तुम बोलो कि भैया रोड मेरा है, सिर्फ मैं चलूंगा, मैं इस पर घर बनाऊंगा, ना बच्चा, पब्लिक है यार वो, ठीक है। सो यहां पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। बाकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच अ मैनर दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। तो बच्चा रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करोगे कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होगा, ठीक है। आगे आओ जरा। सो हमारे पास एक पॉइंट और है, देयर इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर सीधा सीधा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का होगा। अच्छा बच्चा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस तक रहेगा। बट यहां पर तो पूरा काम ही गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट का काम यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉ, ऑर्डर और डिफेंस का नहीं है, यहां पर सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। सो एक बार रीड कर लो। देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट मियरली कन्फाइंड टू द लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ लॉ, ऑर्डर और डिफेंस का नहीं है, वो प्रोडक्शन में भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी। अब बच्चा मेरिट्स पर आओ। फायदा तो आप लोग समझ गए कि भैया सोशल वेलफेयर हो रहा है, पब्लिक को बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब फायदा मिल रहा है, सुविधाएं बहुत मिल रही हैं। आ जाओ भाई। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वेलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वेलिटी होती है भाई, गरीब को भी फायदा, अमीर को भी फायदा, सबके लिए बेनिफिट वाली बात है, ठीक है।
growth process becomes inclusive and is based on the principle of social justice। तो जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बेस्ड होती है सोशल जस्टिस पर, सोशल वेलफेयर ज्यादा देखना है, ठीक है। सामाजिक न्याय होना चाहिए, गरीबों का भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। डीमेरिट्स पर आओ। अब बच्चा, जब सरकार गरीबों के लिए प्रोडक्शन करेगी तो क्या जीडीपी बढ़ेगा, क्या प्रॉफिट अर्न होगा? नहीं होगा। तो सोशल वेलफेयर होगा बट जीडीपी थोड़ी सी स्लो प्रोसेस हो जाएगी। आओ भाई जरा। सो द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स ए स्लो प्रोसेस, ठीक है, शायद समझ गए होगे। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टली विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंस्टेड इट इज डायरेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। तो बाकी बात समझ गए कि जीडीपी ग्रोथ स्लो क्यों होगी, क्योंकि यहां पर जो मेन प्रिंसिपल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, यहां पर आप इक्विटी और जस्टिस की बात कर रहे हो, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो, ठीक है। आ जाओ भाई जरा तीसरे पर आ जाओ, मिक्स्ड इकोनॉमी, और आगे लिखा हुआ है द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत के अंदर कैसा सिस्टम है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या फिर मिक्स्ड है, तो इंडिया के अंदर बच्चा चलता है मिक्स्ड सिस्टम, जहां पर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं। आओ भाई रीड आउट भी करेंगे। So a mixed economy is the one which there is private as well as public ownership of the means of production। तो बच्चा प्रोडक्शन के सभी संसाधन प्राइवेट के हाथ में भी प्लस पब्लिक के हाथ में भी, दोनों के मिलके काम करते हैं। अच्छा बच्चा, जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए वैसे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए या सोशल वेलफेयर होना चाहिए? बच्चा यहां पर होगा दोनों, यहां पर होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज होगा लेकिन यह भी देखना है कि पब्लिक का वेलफेयर भी होना चाहिए। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे लोगों के वेलफेयर को देखते हुए, ठीक है। जैसे आपने दिल्ली मेट्रो देखा, दिल्ली मेट्रो बेसिकली वहां पर प्राइवेट ओनरशिप है, प्राइवेट लोगों को शेयर्स दे रखे हैं, लेकिन देखरेख का काम कौन करती है? सरकार। तो अगर आपसे कोई पूछे दिल्ली मेट्रो प्रॉफिट में है, बिल्कुल यार प्रॉफिट भी कमाती है। सो प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट भी मिल जाता है। और देखते हो दिल्ली में पहले यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था, मेट्रो की वजह से ट्रैफिक बहुत कम हो गया है, तो यार सोशल वेलफेयर भी हो रहा है, सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। दोनों मिलके काम कर रहे हैं साथ में। सो प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो बच्चा मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट अकेला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, बट नॉट विदाउट चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विद सोशल जस्टिस। आओ भाई फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स जल्दी से करते हैं समाप्त। सो मींस ऑफ प्रोडक्शन दोनों के पास होगा, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट, ठीक है। इन दी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चलेगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखेगा। तो दोनों का मिलके काम होगा। और आओ भाई जरा, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में यहां पर सरकार भी प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। आओ भाई मेरिट्स डिमेरिट्स। तो मेरिट्स तो पता चल गए होंगे कि भैया सोशल वेलफेयर भी हो रहा है और आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज भी बन रहे हैं। सो द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इट कंबाइंस द मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो बच्चा यहां पर दोनों के मेरिट मिल जाते हैं, कैपिटलिस्ट के भी सोशलिस्ट के भी। ऑन दी वन हैंड तो एक तरफ देखें तो जीडीपी भी इंकरेज हो रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, और सोशलिस्ट होने की वजह से आपका सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। तो जीडीपी बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, और सोशल वेलफेयर हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी है, ठीक है। थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन है, आप लोग बुक से थोड़ा सा एड ऑन और कर लेना, ठीक है। इसके बाद जरा डीमेरिट्स पर आ जाओ। बच्चा क्या क्या नुकसान है? सोचो मिक्स्ड इकोनॉमी के सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताता हूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर होती है ना, जहां पर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं, वहां पर ज्यादातर होता है करप्शन। क्योंकि जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं ना इसके अंदर, वो सोचते हैं कि हम यार गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो करप्शन बहुत ज्यादा होता है, इनएफिशिएंसी बहुत कम होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो काम करने वाले लोगों का एटीट्यूड है ना वो पूरी तरीके से चेंज होता है। समझ गए ना? चाहे तो दिल्ली मेट्रो की बात करो, चाहे आपने यार बीएचईएल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यार देखोगे तो थोड़ा बहुत लॉसेस में भी है। क्यों है? क्योंकि कर्मचारी संगठन जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता। सो आप समझ रहे हो, यहां पर ये इसकी डीमेरिट भी है, ठीक है।
ठीक है, जिस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये पब्लिक इंटरप्राइजेस है, जो ये गवर्नमेंट कंपनीज है, इनको धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज करना पड़ता है। अरे यार, मैं एक बेस्ट एग्जांपल तो भूल ही गया भैया, रेलवेज का हाल क्या चल रहा था, पहले तो पब्लिक चल रहा था, लेकिन पब्लिक सेक्टर ज्यादातर क्या होता है, करप्शन, इनएफिशिएंसी, लो प्रोडक्टिविटी, इनकम ज्यादा है लोगों की, उतना वो काम नहीं करते, है ना, जिस वजह से धीरे धीरे इन्हें प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो इसकी डिमेरिट है। दो दी प्रिंसिपल डिमेरिट ऑफ दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इनफ्लिक्टेड विद द करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी या फिर प्रोडक्टिविटी। सो बच्चा ये है आपकी डिमेरिट्स मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो बच्चा और कुछ है क्या? नहीं बच्चा, आज की क्लास में तो बस इतना है। लेकिन आप लोग तो उम्मीद करते हो ना कि सर कम से कम आप पीडीएफ तो हमें सेव करोगे, है ना, पीडीएफ तो आप हमें प्रोवाइड करोगे। तो बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं होना, पीडीएफ मैंने आपके लिए कर ली है सेव, आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पे। तो जाओ भाई, ऐप को इंस्टॉल करो, कोर्सेज हैं, कोर्स को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कोर्स को सब्सक्राइब करो। फीस है ओनली 1200 रुपीज, 100 रुपए महीने, उसमें भी 10% ऑफ है। ठीक है, ध्यान रखना, पूरे साल की फीस है 1200 रुपए, जिसके अंदर सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, इसके साथ में सारे के सारे पीडीएफ नोट्स प्लस हजारों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बाकी यार जितने भी डाउट्स होंगे मेरे द्वारा पर्सनली डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लिए जाते हैं, और हाँ यार पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस बहुत कुछ आपको मिलेगा झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी बच्चा लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। बाकी फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, सब जगह आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलता हूं आप सभी लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।